टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। एक नई सुबह, एक नया हफ्ता, बहुत सारी एनर्जी के साथ और एक खूबसूरत मौसम आज आपका मुंतज़िर है। कराची में आज फिर कराची में पिछले काफ़ी दिनों से, बल्कि मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि इतना खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है और मेरे ख़्याल से अब तो बहुत ज़्यादा हद तक सारी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं सब लोग बड़े एक्टिव हो गए हैं कि जो निकासी है आपका अमल है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। तो अब मेरे ख़्याल से जितने भी शहरी हैं वो वाकई में मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, चूँकि ऑफकोर्स हम लोग सोशल मीडिया का दौर में जी रहे हैं और हर वक्त यूट्यूब पे और टिकटॉक वगैरह के जो वीडियोस आते रहते हैं उसमें वाकई में अब तो ये देखा गया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि रुख कर रहे होते हैं समंदर का और सी व्यू के ऊपर जा रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि मौसम इतना खूबसूरत है। कल से हवाएं चल रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और मैं आपको बताऊं, जितना अच्छा मौसम होता है उतना ही अच्छा असर उसका आपकी शख्सियत पे भी, आपकी सेहत पे भी पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घरों में बंद रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, अरे काम बहुत है, मेहमान आने वाले हैं, घर की बड़ी जिम्मेदारियां, प्लीज़ 10 मिनट निकाल के जितनी देर बाहर सूरज चमक रहा है और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, बाहर निकलें, चाहे 5 मिनट के लिए सही, सांस लें बाहर जाके, अपने आप को 5 मिनट का वक्त दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत पे बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज होता है। एक और चीज़ पता ये चली है कि आई थिंक 144 को उर्दू में क्या कहते हैं, 44 144 की एक दफ़ा है मेरे ख्याल से वो लगी है। बीचेस को क्लोज़ कर दिया गया है क्योंकि हाई टाइड्स हैं और समंदर पे मेरे ख्याल से कल कोई जानी नुकसान भी हुआ है। आई थिंक हॉक्स बे पे 4 जानें शायद ज़ाया हो गई हैं। क्योंकि यही मैं कहूँगा सारी आवाम से कि प्लीज़ जज्बात में मत बह जाएं, और वाकई में लिटरली जज्बात में बह मत जाइए। जिनके फैमिली में ये बहुत ज़्यादा ये ट्रेजेडीज़ हुई हैं, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हमारी जो कंडोलेंसेस है वो आपके साथ है। लेकिन समंदर पे जाते वक्त प्लीज़ केयरफुल रहिए, क्योंकि मानसून का वक्त है, बहुत तेज़ लहरें हैं, बहुत हाई टाइड्स हैं। आप साहिल पे रहिए, समंदर के अंदर मत जाइए, वहाँ पे जाके एंजॉय कीजिए, तस्वीरें खींचिए, लेकिन पानी के अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा अजीब से हुए हैं मौसम को लेके। उसके साथ साथ एक चीज़ और, ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारे लोग हैं जो कि सोचते रहते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक जगह पे स्टक हो गई है और आगे नहीं बढ़ रही है। तो आगे बढ़ाने का जितना भी ज़ुमरा है, जितना भी एक अथॉरिटी है, वो सिर्फ आपके हाथ में है। ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए आप चीज़ें चेंज कीजिए, अपने इर्द गिर्द मस्बत सोच रखिए, आगे बढ़िए, मौसम एंजॉय कीजिए और एक गर्म कप खौलते हुए गर्म पानी का चाय की तरह पीजिए। इससे आपकी सेहत पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। मैं हूं योगी वजाहत और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक ऐसे मौजू पे, मेरे ख़्याल से सभी उसका कहीं ना कहीं शिकार होते हैं। वो है निज़ाम हज़म के मुख्तलिफ़ अमराज। खाना हज़म नहीं होता, अगर हज़म होता है तो सही तरीके से हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, और अगर ये बन भी जाए तो वो क्वालिटी नहीं होती जो हमारे जिस्म को हमारी जो ग़िज़ाइयत से मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मसला है, खाना खाने को दिल नहीं करता, और अगर खाना खा लिया तो तबीयत अजीब सी भारी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और या कुछ लोगों को निज़ाम हज़म की एक बहुत ही बुनियादी सी जो प्रॉब्लम है वो होती है, वो है कब्ज़ की, कॉन्स्टिपेशन की। अब ये तमाम जितने भी खाने के हिसाब से या निज़ाम हज़म या डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से प्रॉब्लम है, उनका हल योग क्या कहता है? योग तो कहता है कि ये खाना 3 तरीके का होता है। एक राजाओं का खाना, राजसिक; दूसरा बुरा या बासी खाना, तमासिक; और तीसरा प्योर खाना जिसको कहते हैं सत्विक, सादा खाना। तो योग कहता है कि सादा खाना खाइए, ताज़ा खाना खाइए, हल्का खाना खाइए, और खाने के लिए जहाँ बहुत सारे हमारे जो भी हमारे माशरती अक़दार हैं वो हैं, लेकिन जो हमारे मज़हबी, ख़ास तौर से हमारे मज़हबी जो हमारे पैमाने हैं और हमारी बातें हैं, जो उसूल हैं, उनको जब आप फॉलो करेंगे तो आप वैसे ही निज़ाम हज़म बेहतर कर लेंगे, जिनमें से अल्लाह का नाम लेके आगाज़ करना। और यहाँ पे एक हदीस मुबारक मैं ज़रूर आपको बताऊँगा, जो मेरा ख़्याल है
कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहे कि जी हेल्थ के लिए हमें कोई एक लाइनर दें आप, तो फिर यही हदीस हम उनको कहेंगे, यही ले लीजिए, इसलिए कि मौलिद आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जब खाना खाओ, जब भूख लगे तो खाना खाओ, और जब थोड़ी सी भूख हो तो खाना छोड़ दो। यकीन कीजिए जब भी आप इस पे अमल करेंगे, आप वही फ़ायदा उठाएंगे जो मौलिद आदम के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक से सब मोमिनीन को मिलता है। और अल्लाह ताला हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद के इरशादात पे अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, इसलिए कि इसमें वो राज पोशीदा हैं जो अब तक मेडिकल की किसी किताब में तहरीर भी नहीं किए गए। आप सबसे पहले निज़ाम हज़म के लिए एक उसूल ये रखिए, अपना हाथ, ये बड़ा सेंसिटिव, इसको आप लाइए अपने मैदे पे, पेट पे, और अपना सारा ध्यान यहाँ लाने के बाद महसूस कीजिए, अपनी तवज्जो यहाँ लाइए और फील कीजिए कि कब वाकई आपका पेट भूख से मचल रहा है, इसमें कोई एहसास नहीं है, बल्कि यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हैवीपन लग रहा है। ये एहसास आपने किया खाना खाने के बाद नहीं हाथ फेरना, खाना खाने से पहले पता चलेगा पेट तो बाहर निकला हुआ है जनाब, खाना भरा हुआ है, और रात को जो कबाब खाए थे वो तो हज़म ही नहीं हुआ, शामी कबाब ज़्यादा खा लिए थे, बिरयानी के साथ साथ जब आपने उस पर रायता डाल के खाया था तो कितना ज़्यादा खाया था ना, और उसके बाद फिर आपने एक ठंडी बोतल पी के ये कहा था कि ये पीनी नहीं चाहिए, बच्चों को ख़राब होती है, तो आपने तो खूब पी थी ना, अब ये कहाँ जाएगी, इसने पूरा निज़ाम ख़राब किया है। बाय द वे टॉपिक हमारा निज़ाम हज़म है, लिहाजा आगे उसके इधर उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं एक बात कहना ज़रूर चाहूँगा, काश हम भूखा रहना सीख लें तो भूखों के दर्द भी हमें समझ में आएंगे। हम माशरे को सुधार सकते हैं सिर्फ इस बात पे कि ज़रा थोड़ा सा अपने आप को भूखा रखें, इसलिए कि ये एहसास हमें उनसे करीब मिलाता है, उनके करीब करता है जो भूखे हैं, चाहे वो मोहब्बत के भूखे हों या ग़िज़ा के। ग़िज़ा के लिए योग ने आपको कुछ उसूल बताएं, तो सबसे पहला उसूल मैं आपको बताता हूँ, बैठने का उसूल। अगर आपको निज़ाम हज़म को सही करना है तो ये एक हमारा डायमंड पोज है, इसमें बैठना सीखिए। अब जिन लोगों को ऑलरेडी आर्थराइटिस है या जोड़ों का दर्द है, उनके लिए तो मुमकिन नहीं होगा, ठीक है ना जी, तो वो तो एहतियात रखें। लेकिन जो लोग अब खाना खाते वक्त भी, आप देखें इससे मिलता जुलता ही एक उसूल है, और जो यकीनन आपको भी पसंद आएगा, ये हाफ हमने बनाया है अपना डायमंड पोज, वज्र आसन है, और हाफ उठकट आसन में लगाऊंगा। देखिए ये अब इस तरह बैठ के जब हम खाना खाते हैं तो ये प्योर सुन्नत का तरीक़ा है। हाफ मैंने उठकट लगाया हुआ है, हार्ड वज्र आसन आधा आधा लगाया है, और यही तरीक़ा है आपके मेरे आका, आपके मेरे सरदार, आपके मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि आप जब भी खाना खाते इस तरह झुक के खाना खाते थे। इससे मैदा जो है आधा दब जाता है, आधा साफ़ रहता है। इस तरह झुक के खाना खाने से आपकी ग़िज़ा जो है बेहतरीन तौर पे आपका पेट जो है काम करता है। हम इसमें वज्र आसन मुकम्मल कर रहे हैं। ये आसन योगा खाली पेट किया जाता है, लेकिन सिर्फ ये वाला पोज जो है खाना खाते वक्त भी कर सकते हैं आप, ठीक है जी। तो इसमें आप आराम से बैठ जाएं, हाथ को सीधा रखें, कमर सीधी रखें, आंखें थोड़ी बंद कर लें और कुछ देर आराम से बैठे रहें। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी कोर मसल एक्सरसाइज जो क्रंचीज से मिलती जुलती है, लेकिन क्रंचीज नहीं ही है। क्यों कि क्रंचीज हम उस तरह तो नहीं करते। अब देखें इस तरह बैठ जाएं। अब ये उन लोगों के लिए जिनका निज़ाम हज़म थोड़ा कमज़ोर है। इस तरह बैठें, दोनों हाथों को नी के ऊपर आगे से संभाला और हल्का सा पीछे गए, लेकिन कर्व में नहीं, स्ट्रेट गए। जब लगा कि ठीक है जी पेट टाइट हो चुका है तो सिर्फ एक हाथ को हटा लीजिए, थोड़ी देर बैठे रहिए, अब दूसरे हाथ को हटा लीजिए। अब क्योंकि आप पीछे जा रहे हैं और आपको रोकना है तो आप अपने कोर मसल्स को टाइट रखेंगे। ये खाली पेट होगा। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है वो एक पैर को हल्का सा उठा भी सकते हैं। जब ऐसा लगे कि हाँ बैलेंस हो सकता है तो दूसरे पैर को भी उठा लें। अब तो ये आपने कोर मसल्स की एक्सरसाइज कर ही ली, लेकिन जब आपको लगे कि इसमें आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो अपने दोनों पैर सीधे करें, दोनों हाथ साइड पे रखें और ये बोर्ड पोज आपको बड़ी मदद करेगा। आराम से वापस आएं। सुख आसन, सुख जैसे कि चैन को कहते हैं, सुख चैन। सुख आसन भी उन लोगों के लिए अच्छा है जो इस तरह बैठ सकते हैं पालती मार के। आइए एक और एक्सरसाइज करते हैं।
और ये एक्सरसाइज आप सुबह उठते ही करेंगे। बाय द वे, योगा में सुबह का कुछ रूटीन है, हम उसको दिनचर्या कहते हैं, यानी चक्कर, ठीक है, रूटीन, डेली रूटीन। इसमें एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, मैंने अभी आपको एक एक्सरसाइज बताई थी और ये तरीका बताया था बैठने का, ठीक है जी। अब योग में इसी तरीके को पेट को सही करने के, लेकिन ये कब होगा? सुबह उठने के बाद, यानी टॉयलेट जाने से पहले, तमाम ज़रूरियात से पहले करना है। सिर्फ इसमें पेट खाली है तो यूरिन करने के बाद आप इसको करेंगे। स्टून अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत बेहतरीन है। आपने क्या किया कि बहुत सिंपल अंदाज में दोनों हाथ नी पे रखे, लेकिन ये वाला हाथ सामने नहीं, साइड में रखेंगे, और आपने अपने आप को हल्का सा घुमा दिया। इसमें आप इसको नीचे तक भी ला सकते हैं, जितना घूम सकते हैं घूमिए। ये पूरा का पूरा आपका कोर जो एक हल्का सा बल आ जाएगा इसमें। वापस आइए, कमर भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पतले लगेंगे आप। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आपकी मुलाकात हम एक बहुत ही शानदार खातून से कराने वाले हैं, जिनका एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा इनोवेटिव सा ब्रांड है। कपड़ों का काम करती हैं और कहते हैं कि सस्टेनेबल कपड़े हैं ये। व्हाट इज़ सस्टेनेबल आउटफिट? क्या चीज़ है सस्टेनेबल आउटफिट? इसके बारे में आज हमसे बात करेंगी शाहीन खान। अस्सलाम वालेकुम शाहीन, कैसे हैं? वेलकम टू वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग शाहीन। आपकी बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, खान्स आपके ब्रांड का नाम है। दैट्स राइट। मुझे एक बात बताएं, सस्टेनेबल आउटफिट्स क्या होते हैं? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि ज़रा सा रुक के ये सोचें कि हम पहन क्या रहे हैं, ठीक है, या ख़रीद क्या रहे हैं, और वो कितना अच्छा है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। बिल्कुल। और वो कोई लैंडफिल तो नहीं क्रिएट कर रहा, वो मतलब उसमें चीज़ें क्या यूज़ हुई हैं, कितना प्योर है, एंड वाइस वर्सा। तो देयर इज़ अ स्टेजेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो लेट्स जस्ट स्टिक हियर। ओह एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, कब से कर रही हैं आप ये काम? एस्टैब्लिश्ड इन 2010। अच्छा, एंड 12 साल हो चुके हैं। ज़बरदस्त। बट ये कि एवरी डे इज़ अ न्यू डे, सो उसके उसमें आप नए उससे लग जाते हैं और नई चीज़ें बना रहे होते हैं। अच्छा, आपकी जो डिज़ाइंस हैं ये आपके पास आप ही डिज़ाइन करती हैं, यू हैव अ टीम, या आप इंटर्नीज हायर करती हैं? देखिए, टीम के बगैर तो कोई भी एंटरप्राइज सकता। कुछ नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है, जिसमें हमारे पास इंटर्नीज आते हैं, डिज़ाइनर्स कुछ आते हैं, और मैं ख़ुद भी, मेरा टेक्सटाइल बैकग्राउंड है, सो इट्स अ टीम वर्क। सो उसमें और द मेन जो कोर होता है वो डिज़ाइन का, वो यही होता है कि हम किस तरह एक तो अपने कल्चर को रिवाइव करें, बिल्कुल, और फंक्शनल आउटफिट्स क्रिएट करें, एब्सोल्युटली, कि उनकी वेरेबिलिटी ज़्यादा हो, कि एक आउटफिट को आप 2 से 3 तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप पहन स्टाइल कर सकें, सकें। कि रिवर्स कर लिया या उसको कुछ और तरीके से कर लिया, ब्लेंड कर लिया किसी चीज़ों के साथ। तो ये हमारा मेन आई थिंक जो रिवर्सिबल आउटफिट्स होते हैं वो तो बेहतरीन होते हैं, क्योंकि जब मैं ट्रैवल वन ऑफ माय फेवरेट्स, वन ऑफ माय फेवरेट्स टू 100% शाहीन, क्योंकि जब भी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं बाहर जा रहा होता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि वो जैकेट्स, वो पुलोवर्स रखूँ जिनको उल्टा करके भी पहन लो तो एक नया आउटफिट बन जाए। True, and we learn from our everyday experience. So this is what I learn, you know, as growing, के मतलब रिवर्सिबल आउटफिट की जो डिमांड है और फंक्शनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा है कि why not? So वो हम कंज्यूमर्स को दें ताकि वो इंजॉय करें। वेरी नाइस। अच्छा, जब आपने शुरू किया था काम, क्या कौन सी मुश्किलात थी जो आपको फेस करनी पड़ी इनिशियली? एज आई मेंशन, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज, तो ये बहुत सारे आर्टिजान्स को हम इंगेज करके काम करते हैं। ठीक है। सो इसमें मतलब पाकिस्तान के कई इलाके हैं, कई शहर हैं, जिससे हमारी औरतें जो हैं घर बैठ के रोज़गार फराहम कर रही हैं। सो उनको हम रोज़गार देते हैं कैसे? उनको हमारी ट्रेनिंग, हमने उनको इनिशियल कोर ट्रेनिंग्स हमने कोलैबोरेशन के साथ दी, ताकि लाइक सपोज दिस, अब ये बलोची काम है, सो इस काम की फिनेस और ये सारी चीज़ें, सो मतलब वी टुक टाइम to get to that, you know, where the point where we are today. अच्छा, ये तो चिकन पे बना हुआ है? ये चिकन पे बना हुआ है, but then again the lawn is sustainable and it's like all pure material, very breathable, like हम कराची में रहते हुए it's humid, तो ये कि स्किन कंडीशंस भी होती हैं लोगों को, सो दीज आर द बेस्ट फैब्रिक वन कैन गिव इट टू देमसेल्फ। अच्छा, वाइट के अंदर तो मुझे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगता है कि अगर थोड़ा सा पुराना होने लगे तो आप उसको कोई रंग करा लें,
तो आई थिंक वो रंग करके बिल्कुल नया हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी का हम जिस तरह भी पार्ट बन सकते हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए। सो उसको आप डाई कर सकते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने, दैट्स अगेन एज आई सेड, कि अपने ही कपड़ों को, अपनी ही वार्डरोब को देखना चाहिए। और बल्कि कोविड के टाइम में बहुत सी लर्निंग्स हुई। सो एक लर्निंग ये भी थी कि हम ग्रैटिट्यूड के क्या हमारे पास है उसको हम देखें, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसको रीयूज़ करें, रीपर्पस करें। सो एग्जैक्टली। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप एक्सपोर्ट कर रही हैं, इज़ इट बेस्ड इन कराची ओनली? कहाँ कहाँ लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं? इट्स वेरी मच बेस्ड इन कराची। ठीक है। मोस्टली हम ऑनलाइन करते हैं। अभी जस्ट रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है स्टॉकिंग एट डिफेंस कराची फेज़ 6 में, ठीक है। ख़ियाबान शहर पे। खास के नाम से आउटलेट? नहीं, ऑब्जेक्ट का एक मल्टी ब्रांड स्टोर है। सो वो एवरग्रीन कैफ़े के ऊपर जो है उनकी एक डिस्प्ले सेंटर है। Excellent. सो वी जस्ट स्टार्टेड स्टॉकिंग देयर। एक्सेलेंट। अच्छा शाहीन, अगर कोई ख़वातीन है जो इसका हिस्सा बनना चाहती हों, आपके साथ इस इदारे में काम करना चाहती हैं, उसका कोई तरीक़ाकार है? सो वी विल शेयर द डिटेल्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल। दैट्स आवर मिशन टू इंगेज। हमारे जो 2025 के गोल्स हैं उसमें यही है कि हम किस तरह और औरतों को इंगेज करके उनका रोज़गार बढ़ा सकें। एक्सेलेंट। एक और चीज़, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ख़वातीन और हज़रात, जितनी भी ख़वातीन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन, ये किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ हो, आप हमारा शो इस वक्त देख रही हैं, और अगर आप इस ज़बरदस्त इदारे का हिस्सा बनना चाहते हैं, खान्स एंटरप्राइज़ का, जो कि इतना एक ज़बरदस्त एक बायो सस्टेनेबल और सस्टेनेबल आउटफिट्स बना रहा है, सर्कुलर इकॉनमी के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप थोड़ी देर में हम आपको डिटेल्स बताएंगे। आप शाहीन से रब्ता करके आप ऑनलाइन भी मेरे ख्याल से इसका हिस्सा बन सकते हैं। आई थिंक डिज़ाइनिंग तो आप कहीं भी बैठे हुए कर ही सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं, शाहीन के एक जो इसके डिज़ाइंस होते हैं, इसको अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओह यस। हाँ, उसके हिसाब से आप क्या चीज़ें करती हैं, ये सारी बातें हमारी जारी हैं। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन खान, जिनका ब्रांड है खान्स। बड़े ज़बरदस्त कपड़े बनाती हैं और इस वक्त हमारी मॉडल्स ने भी शाहीन के कपड़े पहने हुए। प्लीज़ मॉडल्स का एक क्लोजअप बताइए। अच्छा शाहीन, अगर आप एक्सप्लेन करेंगी, ये जैकेट आई थिंक ये खद्दर में बनाया हुआ है आपने? बिल्कुल, ये हैंड वूवन खद्दर है। हैंड वोवन खद्दर Yes, है, exactly. वेरी नाइस। और इस पे फुलकारी का काम हुआ हुआ है, जो कि बहुत ही नफीस और वन ऑफ द फाइनेस्ट वर्क ऑफ पाकिस्तान। और ये ज़्यादातर जो इसकी जो बेस है, जो वर्कर्स जो हैं वो ख़वातीन कश्मीर से करती हैं। अच्छा। तो ये वहाँ की एक स्पेशलिटी है। उसके अगर स्किल्ड हो जाएं तो वो कहीं पे भी बैठ के वो काम कर सकती हैं, बट यूजली वी रिसोर्स फ्रॉम देयर। अच्छा, कैन यू टर्न अराउंड सुजाना? अच्छा, इसके पीछे भी काम बना हुआ है, वेरी नाइस। और ये फॉर्मली भी आप बड़ा अच्छा यूज़ करते हैं। इट्स अ फॉर्मल जैकेट। It's a formal इट्स अ jacket. फॉर्मल Very जैकेट। nice. वर्किंग एनवायरनमेंट में आप इसको बहुत ही प्राउडली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए भी पहन सकते हैं। और सुनिए, कितना वक्त लगा होगा इसको बनने में वैसे? इतने काम को तकरीबन 4 से 5 हफ्ते लगते हैं फॉर द जो कढ़ाई जो होती है उसको है। होने में। फिर बाकी एम्बेलिशमेंट के बाद जो प्रोसेस आ जाता है स्टिचिंग का, फिर ये आता है, फिर कोरियर टाइम होता है, तो पूरी लाइफ साइकिल होती है। एक आउटफिट जो आपके पास आता है उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले जिस तरह ये हाथ से बुना हुआ कपड़ा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम देयर देन गोज़ टू कढ़ाई, फिर आपका ये शिप कोरियर होके आपके पास आता है, फिर स्टिचिंग होती है इसकी, और फिर ये या तो ऑनलाइन या फिर आपके आउटलेट्स पे और पहुंच हमारी जो जाता है। ऑडियंस है दे कैन गेट इट ऑफ द रैक अभी ना फौरन Yes, से। yes. ये भी अवेलेबल है। ये हमारी Object- अपकमिंग लाइन है, समर एंड फॉल की जो जैकेट्स हैं, सो ये इजीली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आ जाएंगी, अभी आउटलेट पे हैं। जबरदस्त। yeah. अच्छा, आप मेंस वेयर भी कर रहे हैं? यस। अच्छा, ये वेरी नाइस ब्रीदेबल कपड़े में कुर्ती है एंड इट लुक्स वेरी नाइस। सुनिए, ये तो बड़ी जल्दी बन गया होगा, ब्लॉक प्रिंट है आई बिलीव।
ब्लॉक प्रिंट तो है, लेकिन ब्लॉक प्रिंट में भी टाइम लगता है क्योंकि जितने काम हाथ से होते हैं वो बहुत प्यार से होते हैं। सो उस काम को होने में ज़रा टाइम लगता है। सो ब्लॉक प्रिंट, और वो भी नेचुरल इको फ्रेंडली डाइस के, कोई भी ब्लॉक प्रिंट उसका प्रोसेस होता है कि पहले वो सोक होता है, मोल्ड होता है, और वो होते होते और फिर जितने कलर्स होते हैं उतना उसको टाइम होता है। तो कम से कम भी इसको 3 हफ्ते लगते हैं टू गेट इट ब्लॉक प्रिंट फ्रॉम द रॉ फैब्रिक टू समथिंग लाइक दिस। फिर वही वाला प्रोसेस आ जाता है कि फिर वो स्टिचिंग होती है और डिज़ाइनिंग होती है। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस, मुझे एक बात बताएं कि जब प्रोडक्शन की हम बात करते हैं, ये कि आप व्हाट इज़ बेसिकली जब आप व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग इट, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो नहीं चाहते कि जो वो पहने हुए हो वो काफ़ी ज़्यादा और लोगों ने पहना हो, तो ये जिस तरह बता रही है कितना वक्त लगता है एक चीज़ को बनने में, क्या ये एक ही है या इस तरह के आप बहुत सारे प्रोडक्शन में करती हैं कि 100 बने हुए इस तरह के जैकेट्स या वी वर्क ऑन एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी? तो हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती। वी मोस्टली वर्क ऑन लिमिटेड एडिशंस। ठीक है। सो वो एक्सक्लूसिव होते हैं, उसकी एक रेंज नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और वो मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट गेट पे होती हैं। मैस प्रोडक्शंस हम लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं, बट ये कि हमारे जो 2025 के जो गोल्स हैं, वी डू विश टू एक्सपोर्ट आवर प्रोडक्ट्स, आवर पाकिस्तानी कल्चरल प्रोडक्ट्स टू एवरीवेयर इंशाल्लाह। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी नाइस। अच्छा, ये जो बलोची आपने अभी मुझे दिखाई थी, बलोची काम है, ये आपने यहीं पे बनवाया है? जी, इस काम में काफ़ी टाइम लगता है। ये कम से कम फिर ये वाला मैंने जो तो बहुत काम दफ़ा है, देखा कि बलोची गले मिल भी रहे होते हैं, अलग से कटे हुए जो मिल रहे होते हैं। बिल्कुल। सो वो भी यही होता है, ये कि इसी कपड़े पे बना है और इसको बनने में 2 से ढाई महीने लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही नफीस और बारीकी का काम होता है। और ये आप डिवाइड नहीं कर सकते कि 2 से 3 वर्कर करें, क्योंकि ये एक कपड़ा है, तो वो एक ही वर्कर उसको अपना टाइम मैनेजमेंट करके और वो उसको करती है, तो उसको मतलब ज़ाहिर है फिर मतलब वो लोग घर से काम कर रहे हैं, सो टाइम लगता है इसको। इट्स अ लेबर ऑफ लव। It is, and it shows also. But Shaheen, do you have no exchange, no return policy also? Yeah, they can exchange it नहीं, also. कस्टमर केयर, वी डू कस्टमर केयर। इफ़ ठीक इट्स है। अ फॉल्टी हमारी साइड से, तो वी विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, लेकिन अगर कभी किसी, क्योंकि खवातीन है, वो कुछ चीज़ लेती हैं, फिर पहना अच्छा नहीं लगा, and they just want to change it, फिर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आई हैव टू मेक कंडीशंस फॉर दिस। अच्छा, वो काफ़ी दफ़ा ये भी होता है ना, यू वेयर इट, यू बाय इट, आपने पहन लिया तो बस अब वो आपका हो गया, ये भी तो चीज़ होती है वी usually. हैव टू वर्क ऑन दोस लाइंस। अच्छा, शाहीन, अनदर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ये जितने भी कपड़े हैं, इनकी जो व्हाटएवर मनी दैट यू मेक आउट ऑफ इट, क्योंकि दे आर क्वाइट आई थिंक रीजनेबली प्राइस्ड भी है, Yes, इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं है, ये जो पैसे आते हैं इनका क्या होता है? ये हमारे सोशल एंटरप्राइज में फिर रिसाइकल होते हैं, ठीक है। रीजनरेट होते हैं, फिर उसका जो नया जो होता है वो बेसिकली इट गोज़ बैक टू द एंटरप्राइज। अच्छा, वो उसी के अंदर लग वो जाता उसी के अंदर जाते हैं, अच्छा, और क्योंकि इट्स नॉट एन NGO, सो वी डू नॉट आस्क फॉर एनी But फंड, do बट you वी plan to? रीजनरेट। But do you plan to turn it into an NGO? Never. क्यों इसकी We कोई like to raise our own. ठीक है। So by selling, by engaging our clientele, so हम उसी को regenerate करते हैं, and this is a proud factor for us. अच्छा, वेरी नाइस। आई थिंक ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए भी। ख़वातीन और हज़रात, यू मस्ट वॉच आउट फॉर द खान्स। द खान्स का जो ब्रांड है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये ज़बरदस्त शानदार कपड़े जो हैं ये आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और कराची में कहाँ पे आप इसको एग्जिबिट कर रही हैं? ऑब्जेक्ट के जो मल्टी डिज़ाइनर जो गैलरी है, ख़याबान शहर, डिफेंस ख़याबान कराची। शहर पे ऑब्जेक्ट के नाम से, जी, एवरग्रीन के ऊपर, एवरग्रीन mezzanine रेस्टोरेंट पे। के ऊपर है, और वहाँ पे आप डेफिनेटली इस तरह के जो कपड़े हैं वो आप उनको कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं वहाँ पे जाके। दे आर क्वाइट रीजनेबली प्राइस्ड। मुझे जो चीज़ अच्छी लग रही है, बड़ी फैब्रिक बहुत ब्रीदेबल सा है, बड़ा लाइट सा फैब्रिक है, इतना ज़्यादा भारी नहीं है। एक और चीज़ जो ख़वातीन बहुत हमेशा पूछती है, रंग तो पक्के होंगे ना शाहीन? रंग पक्के हैं या नहीं? रंग देखें, अब इट डिपेंड्स कि अगर नेचुरल ब्लॉक प्रिंट है सो उसके पक्के नहीं हो सकते, क्योंकि रंग को पक्का करने के लिए एक केमिकल का सीलर लगाना पड़ता है। ठीक है। सो वो हम नहीं यूज़ करते हैं, दे आर केमिकल फ्री। ठीक है। सो फिर वो केयर कंडीशन आ जाती है कि इसको आप कोल्ड वॉशेस दें, सो वो सही रहेगा। अच्छा, कोल्ड वॉश करें? कोल्ड वॉश करें, सेपरेट वॉश करें। अदरवाइज जो बाकी हैं, जो वाइट्स या और जो दूसरे हैं कोल्ड रिएक्टिव डाई से जो डाई किए हुए हैं या फिर कढ़ाई हुई हुई है, सो वी यूज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड फॉर कढ़ाई एंड ऑल, सो वो सब हमारी उस पर वो होती है। बट जो नेचुरल ब्लॉक प्रिंट है उसमें ये होता है कि अ लिटिल केयर इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा शाहीन, अगर मुझे कोई डिज़ाइन पसंद आया हुआ हो पहले से, या मैं कोई चीज़ पहनता रहा हूँ और वो अगर मैं आपको दूँ कि आप मुझे इस फैब्रिक में बना के दें, तो इज़ इट पॉसिबल? We would love to do the customization, especially for you. Yes. Thank you so much. Feels great. Thank you so much, Shaheen. It was lovely having you on the show. It was lovely having here. Yeah.
So our products are easily available on our website, which is www.khansdesigns.com, and on all the social media. ख़वातीन और हज़रात, खान्स की जो वेबसाइट है वो भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, फ़ौरन से जाइए और कुछ अच्छी सी चीज़ ऑर्डर कीजिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ बी पाकिस्तानी एंड बाय पाकिस्तानी। शाहीन, थैंक यू वेरी मच। Thank you ख़वातीन for और हज़रात, having लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमें ज्वाइन किया हमारे स्टूडियो में अब हमारी किचन क्वीन ने, शेफ़ मुनीसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हो? मैं ठीक ठाक फिट फाट, मैं बिल्कुल फिट होती हूँ रोजाना, हाँ माशाल्लाह, है ये ना, तो बात है। फुल एनर्जी में। लेकिन अच्छा मुनीसा, आज आपने कोई फूल, कोई हेयर बैंड कुछ किया नहीं आज, क्यों? नहीं, आज मैंने कहा आज ऐसे ही चाहते हैं भाई, थोड़ा कुछ चेंज होना चाहिए ना रोजाना। सही है। हाँ, अच्छा, आज आज मेरे कलर, मेरे मतलब के कलर का फ्लावर मुझे मिला नहीं लगाने के लिए। ये बात थी। अच्छा क्या पका रहे हैं आज हम? आज हम बना रहे हैं आलू कीमा, वेरी नाइस, है ना। कितने मजे का होता है ना। मैं कहती हूँ ये सारे कंफर्ट फूड्स हैं, दाल चावल, आलू गोश्त, आलू कीमा। चिकन का कीमा है। हाँ, चिकन का कीमा, आप बीफ का कीमा ले लें, मटन की आलू कीमा ले कीमा, लीजिए। आलू कीमा की एक बहुत ही ज़बरदस्त जो एक क्वालिटी है कि आप उसको बड़ी बासानी सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। सैंडविच में आप पराठे के साथ एंजॉय करें, आप राइस के साथ एंजॉय करें, आप पराठे में नान डाल दें वैसे। डाल भी सकते हैं, आप नान के साथ खाएं, मतलब आपकी अपनी चॉइस है। आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा लें, जो भी आपको पसंद है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेसिपी स्टार्ट करते हैं हम। एज यूजुअल क्विक रेसिपी और जो है वो मज़ेदार सी रेसिपी सिखाएंगे आपको। आई होप अभी भी आप ये कहेंगे, मतलब ये क्या बात शेफ़ है। मुनीसा, क्या किया आपने वीकेंड पे? वीकेंड पे मसरूफियात थी, एक बर्थडे पार्टी अटेंड करनी थी, एक बारबेक्यू पार्टी अटेंड करनी थी, फिर अपने घर पे भी बारबेक्यू था, तो बस तीनों दिन इसी वीकेंड तरीके तो से। 2 दिन था इतना। फ्राइडे से स्टार्ट था ना मेरा। ओह अच्छा। हाँ, फ्राइडे वाले दिन से स्टार्ट था। फ्राइडे वाले दिन बर्थडे पार्टी थी, वहाँ गए। फिर सैटरडे अपने घर पे बारबेक्यू था, संडे कहीं और बारबेक्यू था। वेरी नाइस। अच्छा, आपने वादा किया था पाए बना के लाएंगी घर से, वो कब हाँ, लाएंगे? पाए, मैं कह रही हूँ नेक्स्ट वीकेंड आप मेरे घर आ जाएं, बस वहीं पे पाए ये खाते हैं। इतनी लंबाइयाँ मत खींचें, अब आप कि अब घर आ जाएं, आ जाएं। लो, ये क्या आपने बात कहा हो था गई? अब यहाँ मैं चाह रहा था कि आप बना के लाएं, मैं ऑनर दिखाएंगे, आप देखे बना के लाएंगे। पाए, हाँ। अच्छा चलो ठीक है, वो भी कर लेंगे। प्रेशर मतलब कुकर वाले नहीं, लेकिन वो जो ओवरनाइट बनते पूरी रात पका पका के। हाँ। ठीक है, हैं। ओके, कल ले आए। कर ले आऊँ, चलो। नहीं क्या फंस बात गई है। शेफ़ मुनीसा, आ जाओ। देखिए, मैं नहीं फंसती, मैं जो है वो ले आऊंगी, मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप खाने वाले बने, बस हम खिलाने वाले बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर साबुत गरम मसाला शामिल करें, 2 से 3 लौंग, एक बड़ी इलायची जा रही है इसके अंदर, एक दालचीनी का टुकड़ा जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, और 1 से 2 जो है वो छोटी हरी इलायची, थोड़ा सा जो है हम ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा शेफ़ सौते मुनीसा, करेंगे। फूल क्या है? ये स्टार अनीस कहते हैं इसको, बादियान का फूल भी कहते हैं। बादियान। ठीक है, और अब इसके अंदर जो है मैंने 3 से 4 जो प्याज है वो बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए, वो हम शामिल करेंगे। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछूं, जब तक ये गोल्डन हो रही है तब तक हम अच्छे से कुछ सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक गेम करें, हैं? ठीक है, अच्छा नंबर 15 है, वो आपने बोलना नहीं है। 15? हाँ, नहीं बोलना। बोलना नहीं है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करें गेम। नंबर 15 मुझे नहीं बोलना। नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा बताइए 10 + 5 क्या हुआ? 10 + 5? इतनी देर नहीं लगानी। ओके ओके, 3। हाँ, अच्छा 20 - 5 क्या हुआ? 2। देखा, आपने बोल दिया ना, क्या 2। आपने को 15 नहीं बोला? ओह अच्छा, ये थी पहली। जी हाँ, देखो मैं तो कहता हूँ वे। आपको बोलना नहीं है, आपने बोल दिया। अच्छा 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 अच्छा। देख कितने मजे मजे गेम ला रही हो आजकल, आप हार रहे हैं। हाँ, दिमाग नहीं बात चल है? मेरा। नहीं दिमाग चलाए ना, क्यों नहीं सुबह चल सुबह रहे? दिमाग नहीं चल। अच्छा चले एक और सवाल, अच्छा चलो। मुझे बताएं आपकी नज़र में सक्सेस क्या है? सक्सेस क्या है? मेरी नज़र में सक्सेस शेफ़ मुनीसा बेसिकली आई थिंक ज़ाती खुशी है। अगर आप ज़ाती तौर पे अपनी ज़िंदगी से खुश हैं तो मेरे ख्याल से आप कामयाब हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग पैसे भी बना लेते हैं, बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी में अपनी पसंद की जॉब भी कर लेते हैं, लेकिन खुश नहीं होते। अगर आप किसी भी तरीके से अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुश हैं तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई और कामयाबी हो नहीं सकती। और आई थिंक जब आप खुश होते हैं तो वो आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन मैंने सिर्फ ये पूछा था सक्सेस क्या है। सक्सेस एक इंग्लिश का वर्ड है, आप तो पूरी डिटेल में ही चले गए। हंस दे
हंसने के पैसे नहीं लेते हम। ये तो 2-3 दफा आती है, आपको बताते रहना चाहिए। टाऊ 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 टाऊ। नहीं ये देखिए ये चीज, ये तो बिल्कुल शेफ अली साहब के सोलो पे बदल वंस मोर एक दफा और होना चाहिए। लेकिन शेफ अली साहब आपके नजदीक वैसे सक्सेस क्या चीज है? देखिए मेरी नज़दीक सक्सेस क्या चीज़ है, इस पे मैं पूरा लिख के आऊँगी जैसे आपने पूरा बता। नहीं लेकिन सीरियसली आपको क्या लगता है? देखिए ऑब्वियसली आपके गोल सेट होते हैं, आपको लगता है कि आपने वो अचीव कर लिया, वो आपके लिए सक्सेस ही होती है ना। शॉर्ट में बोलूँगी, आपकी तरह इतना लंबा जो है मुझे आता नहीं है बोलना। मुझे तो लग रहा है सिर्फ इंग्लिश का लफ्ज है आपके लिए सक्सेस। थैंक गॉड आपको उससे आगे भी पता है। ओहो अच्छा वाह भाई वाह, टिट फॉर टैट। लेकिन शेफ अली साहब बहुत सारे लोग हमारी मतलब ये समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ बहुत तगड़ा बैंक बैलेंस होना ही सक्सेस है, कि बस यार वो देखो उसके पास इतने पैसे हैं, देखो यार वो ये जॉब कर रहा है उसकी सैलरी इतने लाख है। आई थिंक ये एक बड़ा सक्सेस हमने इस तरह इसको, हम लोगों ने अपने गोल्स ही सेट कर दिए हैं पैसे के इर्द गिर्द, है ना। ये तो है। हम लोग का यही है ना कि बस पैसा आ जाए और बाकी चीज़ें कुछ नहीं मायने रखती। लेकिन देखें रिश्ते इंपॉर्टेंट नहीं शेफ अली साहब मुझे लगता है कि लोगों ने खुश रहना भी इस वजह से कम कर दिया है, छोड़ दिया है कि यार इसमें इतने पैसे लग जाएंगे, उसमें इतने पैसे लग देखिए जाएंगे। हम कंपैरिजन पे चले जाते हैं ना। हम जहाँ कंपैरिजन करते हैं वहाँ हम लोग, आप देखें आप अपनी खुशी इंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन आप दूसरे को देख के आप वो चीज़ फील करना शुरू कर, अच्छा इसको मिल गया मुझे ही क्यों नहीं मिला। आप वो नेमतें भी तो देखें जो आपको मिली हैं। हमें भी तो बहुत कुछ मिला है, हम रोज़ाना सुबह उठते हैं, ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह पाक ने हमें मुकम्मल बनाया है, वो बहुत बड़ी नेमत है। इन चीज़ पे भी तो शुक्र अदा करें। मतलब आप सोचें अगर हमें हल्का सा भी कट लग जाता है तो उस पेन में हमें वो एहसास होता है उस जगह का, उस उंगली का, अगर उंगली पे फॉर एग्जांपल लग गए तो आपको एहसास होता है कि यार ये कितनी माने रखती थी, जब ये बिल्कुल ठीक थी हमें एहसास भी नहीं था। तो इसी तरीके से अल्लाह आप उन नेमतों को काउंट करें जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है। देखिए शेफ अली साहब मैं इस तरह के बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बे इंतहा मैं लोगों को जानता हूँ। इवन अपने काम की जगह पे भी मैं ये बात नोटिस करता हूँ कि लोग अपना जो जॉब जो उनको मिली हुई है, जो उनको एक हलाल रिस्क का जरिया मिला हुआ है, बहुत बददिली से काम करते हैं। आपने कभी नोटिस किया है? मतलब हाफ हार्टेडली, जैसे जान छुड़ाने वाला नहीं तरीका होता। और सिर्फ ये सोच लें कि अगर सिर्फ एक दफ़ा ये सोच लें कि आप जो काम बददिली से कर रहे हैं और जान छुड़ाने के तरीके से कर रहे हैं, अगर अल्लाह ताला आपसे ये जरिया छीन ले और आप सिर्फ अपने घर में पड़े रहें हर वक्त, तो फिर आप कितना माफिया मांगेंगे, कितने चक्कर काटेंगे। सही नहीं कह रहा? बताएं। अच्छा मज़े की बात इस पर ये है कि आजकल हम लोग इतने वो गाफिल हो गए कि हमें एहसास भी नहीं होता कि अगर हम लोग की गलती की वजह से हम कोई चीज़ सफ़र करते हैं तो हमें उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि हमने गलती की थी। हम मतलब इतने बेहिस हो गए इस वक्त। बिल्कुल सही है ना। हाँ। मुझे लगता है कि शमुनी साहब कोई भी अगर जॉब कर रहे हो, चाहे आपको, या तो आप देखिए अपना जॉब पे मत आए, काम मत करें, लेकिन अगर आप अपने काम पर आ गए हैं, आप अपनी जॉब पर आ गए, तो फिर आप पूरे दिल से बहुत खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करके आप वो काम करें। आपको बहुत सारे लोग इस तरह के शमुनी साहब, सैलरीज लेट हो जाती हैं, आपको पता है हम माशी तौर पे कितने कमज़ोर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, पूरा मुल्क की। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी मोटी काम कर रही है, ऑफ कोर्स उनको थोड़ा बहुत तो आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा कि अगर सैलरीज लेट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन जब आप अपने काम पर आ गए, अपनी जॉब के ऊपर आ गए, तो वो आपको 100% दिल के साथ करना चाहिए। या फिर आप मत आए, आप लीव ले लें, आप छुट्टी कर लें, लेकिन हाफ हार्टेडली कोई भी चीज़ करना मेरे ख्याल से बहुत गलत हो। बहुत गलत बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब इतना पता है तो फिर क्यों करते हैं? शबरी साहब जब इतना मुझे पता है कर। अच्छा देखिए नाज़रीन, हमने इसके अंदर शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो गई है और अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर 2 से 3 वो शामिल करने जा रहे हैं। देखिए मैं आपको सुबह में एक बात सिखाती हूँ कि कोई भी हो, इर्द गिर्द के लोग तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, इग्नोर करें, अपने काम पे जाएं, अपना काम करें। बहुत शुक्रिया। अपना काम करें, बस अपना काम अच्छे से करें, 100% दें और बस फिर आपने टेंशन नहीं लेनी। बददिली से काम नहीं करना चाहिए, है ना। मुझे भी ये लगता है। और इर्द गिर्द के लोगों को उसमें टांग ना अड़ाएं। आपको पता है, मैं जब शमुनी साहब एक ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ, जब मैं शूटिंग करने जा रहा होता हूँ ना, कभी कभी इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, इतनी गर्मी होती है, आउटडोर करना पड़ता है, कभी मेकअप वाला नहीं होता, कभी सेट पे पानी नहीं होता, हम लोग सड़कों पे शूट कर रहे होते हैं। आपको पता है अभी बारिशों से पहले 40-40 डिग्री टेम्परेचर था, आउटडोर्स कर रहे हैं और एक्सटेंडेड आवर्स तक। लेकिन आपको पता है काम करना पड़ता है आपको, और अगर आप जरा से भी बददिल होकर काम करते हो तो आप सिर्फ अपना दिन, अपना मूड खराब करें। अपना। अच्छा एक बात और ऐड करना चाहूँगी
कि आपका जो काम है ना, आप अपना काम करें, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरा कर क्या रहा कर है रहा या है। नहीं कर Absolutely, रहा, हाँ। ठीक है, या उसको इतनी सैलरी मिल रही है, मुझे इतनी नहीं मिल रही। आप अपना 100% दें, देखिए आपका काम आपको पे बैक करता है हमेशा। Exactly. और जो दूसरा काम कर रहा है उसको करने दें, उसको सुकून से, उसका काम है, उसको पता है। अब अक्सर बेशतर हम लोग सैलून्स वगैरह में या पार्लर वगैरह में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं नहीं यूँ नहीं, आप यूँ मेकअप करें, यूँ नहीं यूँ करें। भाई उनका काम है, उनको पता है बेहतर तरीके से। हाँ, ये बता दें कि एंड लुक, आपको एंड रिजल्ट क्या चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कह अगर रहे वो एंड रिजल्ट ना हो तो फिर आप उसको सवाल कर सकते हैं। मीनवाइल जब तक वो अपना काम कर रहा है उसको करने दें, हैं। हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ठीक सही है। बात है ना। अच्छा, हमने क्योंकि एक बड़ी मशहूर मैंने भी एक एक्टर है इंटरनेशनल, उनकी मैं सेइंग पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि योर हार्ड वर्क इज अनलॉकिंग डोर्स समवेयर। आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं आपकी जगह बना रही है, तो मेहनत हमेशा जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही शेफ अनिता जी, अब आ जाते हैं रेसिपी में वापस। हाँ, मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने जो है इसके अंदर टमाटर शामिल करे। अभी टमाटर जो है वो हल्के से सौते हुए, तो उसके अंदर मैंने जो है वो हल्दी 1 टीस्पून शामिल करी, लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करी। मिर्ची जो है वो आप अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च जो है मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। और इसके अंदर धनिया और ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। और पिसा हुआ गरम मसाला हम शामिल करें इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, इन तमाम मसालों को हम जो है वो टमाटर के साथ भूनेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो है वो कीमा शामिल करेंगे और आलू भी शामिल करेंगे, ताकि जो है वो कीमा आलू जो है वो हमारा अच्छी तरीके शेफ से। अनिता, इससे वो लेस नहीं आ जाएगी ज़्यादा किस चीज़ से? टमाटर से? नहीं, ये टमाटर जो है हम बिल्कुल भून लेंगे। इसमें मसाला जो है इसका, ग्रेवी जो है वो हम कम्प्लीटली भून के फिर उसके बाद इसके अंदर हम कीमा शामिल करेंगे। बिल्कुल। आपने चाट मसाला डाला है इसमें? नहीं, अभी नहीं डाला। वो डालेंगे आप? नहीं डाला। उससे थोड़ा चटपटा हो जाता है। उसमें हम एंड में जो है इसके अंदर लेमन जूस ऐड करेंगे, अच्छा, इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए। नमक डाला है आपने? जी हाँ, नमक डाल दिया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए मिर्ची भी डाली है मैंने, ठीक है, अच्छा किया। स्पाइसी तो होना चाहिए। है ना, होना चाहिए। ओके, अच्छा, इसको हम सौते कर रहे हैं, अभी भून रहे हैं इसको। अच्छा शेफ अनिता, कभी आप किसी दावत पे गई हो किसी के घर पे और वहाँ उनके खाने में बहुत नमक मिला हो, हाँ, और आप कह भी ना पा रही हो और खाना भी मैं आपको एक बड़ा मज़े का इंसिडेंट बताऊंगी जो मेरे साथ हुआ था। मेरी शादी के फ़ौरन बाद की बात है। पहली जो है वो ईद आई और मैं मेरे हस्बैंड के साथ जो है ना उनकी फ्रेंड के घर पे गई। उनकी मिसेज़ ने जो है वो शीर खुरमा जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ बनता है, तो वो उन्होंने सर्व करा हमें। अच्छा, सर्व करा ना, तो उन्होंने प्याला जब आगे करा तो मैंने पहली स्पून जो ली तो वो ख़राब हो चुका था, सड़ गया था। वो ख़राब था बिल्कुल। क्या आपको कैसे पता क्या हो वो रहा उसमें स्मेल आ रही थी, वो खट्टा हो चुका खट्टा था, हो वो चुका कर्डल हो चुका था बिल्कुल ही ना। अब मैंने बोला मैं कैसे बोलूँ उनको कि ये ख़राब हो चुका है। अच्छा, मैंने बोला मेरे हस्बैंड, देखिए मुझसे पिया नहीं जा रहा, आप मैंने उनको पास कर दिया। अब वो मेरी शक्ल देंगे और मैं उनकी शक्ल देखूं और वो बोले पिए ना, आप लीजिए ना, आप पी क्यों नहीं रहे? अब हम कैसे कहें, वो बड़ा मुश्किल लम्हा था, लेकिन हम मियाँ बीवी ने वो खराब शीर खुरमा पिया और उनको कुछ भी नहीं बोला। लेकिन वही बात है कि अगर हम बोलते तो उनको या तो बुरा लग जाता है। मैं कहती हूँ अगर आपने मेहमान के आगे सर्व करा है तो आपको खुद पता तो तो taste कर लें पहले। होगा ना कि खुद तो क्या taste कर सर्व लें करा है। पहले। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बस कुछ इस तरीके का वाकया हमारे साथ हुआ शेफ अनिता, मेरे मुंह पे बहुत धुआं आ रहा है, ब्रेक ले लें। ओके जी नाज़रीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीमा आलू यहाँ बन रहा है, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बड़ा हार्ट टचिंग वीडियो भी आपने देखा और इस वीडियो से मुताल्लिक बात करने के लिए हमारे साथ हैं माहीन फ़हीम फ्रॉम तस्कीन फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम माहीन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कितना हार्ट, एक बहुत ही टचिंग वीडियो था ये जो अभी हमने देखा और बड़ा मुझे काफ़ी हद तक मैं इससे रिलेट भी कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आई थिंक ये जनरेशन का जो गैप है ये मेरे ख्याल से बढ़ता चला जा रहा है और आई थिंक ये चीज़ रुक सकती नहीं है अभी आने वाले वक्तों में भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन जनरेशनल गैप तो हमेशा ही रहेगा। मैं अभी इफ़ आई एम इन दिस जनरेशन, मेरे लिए ये मेरा नॉर्मल है। उसके बाद जो अगली जनरेशन जो आई थिंक 2-3 साल के हैं, अभी 4 साल के हैं, उनकी लाइफ और मेरी लाइफ इस वक्त में सेम नहीं होगी। हर एज में चेंज होता रहता है और ये सिर्फ यहाँ का प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ नॉट इवन अ प्रॉब्लम सो टू से। ये एक चेंज होता है, एक रूल होता है, नेचर ऑफ लाइफ होता है। एवरीवन हैज़ टू गो एंड पास अ स्टेज। जिस तरीके से हैव टू पास अ स्टेज, तो जनरेशन भी आपका चेंज होगा। तो यू हैव टू वर्क अलॉन्ग साइड दैट चेंज टू फिट इन, आप टू सो टू से।
और वो क्योंकि कभी कभार वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम लोगों को ये सोचना कि हमारे वालिदैन ने क्या किया था, हम उसी तरीके से अगर लेके चलने की कोशिश करेंगे तो कुछ चीज़ों में वो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन कहीं कहीं आपको अपने आप के तौर तरीके, अपने आप को थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जनरेशनल गैप के लिए आपको दूसरे इंसान को समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि वालिदैन जो है उनकी देखें एक वो जो दौर चेंज हो जाता है ना, आई थिंक उस वक्त की जिस तरह ये अभी वालदा इसमें जो बात कर रही थी कि हम अपनी सकाफ़त के लिए और हम इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, और वो बच्ची बिल्कुल सही बात कर रही है कि अब कौन सी सकाफ़त की बात कर रही है, बच्चे और औरतें जहाँ महफूज नहीं हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती माहिन, कि अगर कभी कोई अगर लड़की अकेले रहना चाहे या अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे, उसके ऊपर ये फैमिली और सोसाइटल प्रेशर्स क्यों होते हैं? देखिए, सोसाइटल प्रेशर्स तो अभी से चलते हुए नहीं आ रहे हमेशा से। हैं। ये नहीं, मेरे जब कहने से अभी तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो यहाँ आई क्यों? थिंक हम मैनी टाइम्स हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं तो हम शायद किसी बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को अपने कंफर्ट जोन से निकलने का शौक़ नहीं है, किसी को भी नहीं होता। एवरीवन वांट्स टू गो आउट एवरी डे एंड डू द सेम थिंग, हर वही चीज़ करें और उसमें सेफ जोन में रहते हैं, तो वो उनको उसमें सुकून मिलता है। अगर उस सेफ जोन को उनकी कोई तोड़ने की कोशिश करे, या वो खुद पहले, एक तो खुद तोड़ने में बहुत हिम्मत चाहिए होती है, वो चीज़ करने में, जैसे ये लड़की का दिखा रहे हैं कि वो ये कह रही है कि मैं ठीक है मैं चली जाऊँगी, वो ये खुशी से नहीं कह रही। कोई भी अपने वालिदैन को, अपने रिश्तेदारों को, और जो अच्छे होते हैं अगर अच्छे हों, उनको छोड़ने में किसी को कोई खुशी नहीं मिलती, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर मेड ऑफ द रिलेशनशिप्स। तो आपको कोई ना कोई चाहिए होता है, तो आप उस अगर लेवल पे किसी को लेके आ रहे हो तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसको कि वो अपनी पहले सोसाइटी से जो चीज़ों में एक्सेप्टेड होता है उसमें ब्रेक करें, और फिर देन टू मूव इनटू कि अगर हम अपनी कंफर्ट जोन से मतलब में रहना चाहते हैं ना, तो कोई और भी अगर हमसे वो करवाने की कोशिश कर रहा होता है जो हमारे लिए हमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हम कहते हैं नहीं, हम नहीं कर सकते। सो वहीं से आपका प्रॉब्लम आता है कि हमारी सोसाइटी में अभी मॉडर्न हम हो रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता कि हम कितने लेवल के मॉडर्न हों, और हम लोगों को अगर हम अटैच कर देंगे मॉडर्न और बुराई को साथ अगर अटैच कर देंगे तो कोई भी उसमें नहीं जाना चाहेगा, कोई किसी अपने रिश्तेदार को भेजना नहीं चाहेगा। तो हमें एक्चुअली मीनिंग मॉडर्न होने की उसकी चेंज करनी है कि एक्चुअली व्हाट दैट मीन्स। मॉडर्न होने का मतलब कोई गलत रास्ता नहीं है, कोई गुनाह का रास्ता नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक ये सोच के जो होराइजन्स हैं उन्हें तो आई थिंक थोड़ा बड़ा करने की बेसिकली बात होती है। लेकिन तस्कीन कहाँ पे स्टेप्स इन, व्हेयर डज तस्कीन स्टेप इन, जो फाउंडेशन है, जितनी बच्चियाँ हैं या लड़के भी हैं फॉर दैट मैटर, जिनका अपने वालिदैन से नहीं बनती, वो फिर रिबेल्स बन जाते हैं, एक बगावत करना शुरू हो जाते हैं घर के लॉज और सोसाइटी के लॉज के खिलाफ। तस्कीन कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, दो तरीके से अगर हम इख्तलाफात आते हैं हमारे वालिदैन में, तो दो तरीके से हम लोग रिबेल कर सकते हैं। या फिर तो हम जो चीज़ हम चाहते हैं, जिसकी चीज़ की वजह से इख्तलाफात आ रहे हैं, उससे पीछे हट जाएं, या उस चीज़ से के पीछे और भागें। दोनों नज़रियों में सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके ऊपर ही पड़ता है। बिल्कुल। जो चीज़ हम भूल जाते हैं हमारे रिलेशनशिप्स के साथ, कि अगर हम किसी और के लिए कोई डिसीजन बना रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है सही हो। हम किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए जब हमारे वालिदैन, हमारे बड़े, हमारे रिश्तेदार हमारे प्यार मोहब्बत में ही हमें बता रहे होते हैं कि क्या करें, उसमें इफ़ आर डिसीजन चेंजेस एंड हमें लगता है हमारी ज़िंदगी अब उस तरीके से नहीं चल सकती क्योंकि कोई हमें रोक रहा है, तो उसमें हम दो नज़रिए अपनाते हैं। अगर हम खामोश हो जाएंगे, हम उस चीज़ से पीछे हट जाएंगे, तो हम खुद दिल ही दिल में अफसरदा तो होंगे, सैड हो जाएंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और अगर आप रिबेल करेंगे तो आपको बहुत हिम्मत चाहिए होती है वो रिबेल करने की, और उसमें कभी कभी आप इंटरनली आपको डर लगता है, वो खौफ होता है कि अगर हम गलत थे तो फिर क्या, हमारे पास तो सपोर्ट भी नहीं है अब। तो वो जो दोनों तरीक़ों से एग्जैक्टली दोनों तरीक़ों से आपको किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। एंड अनफॉर्चुनेटली इख्तलाफात जब हमारे रिलेशंस में आते हैं तो जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है वही टूटता है सबसे पहले। तो उसमें हाँ, तस्कीन इसलिए उस चीज़ के अंदर एंटर होता है, उस एरिया के अंदर एंटर होता है, इसके वी आर ट्राइंग कि हम लोग वो हर शख्स जिसको इस तरीके की सपोर्ट की ज़रूरत है, या शायद सिर्फ ये सुनने की ज़रूरत है कि ठीक है वी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, इवन अगर हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते बिकॉज हम आपका सिचुएशन नहीं चेंज कर सकते, हम समझ रहे हैं और हम सुन रहे हैं, बिकॉज सुनने की ताकत बहुत कम होती है लोगों के अंदर। दैट्स वेयर वी कम इन। आई थिंक सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है माहिन,
एक चीज़ ख़वातीन और हज़रात जो मैं हमेशा से आप लोगों को बताता रहता हूँ शो के तवज्जुह से, वो यही है कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, एक हर कोई किसी भी स्ट्रगल से गुज़र रहा होगा। और आजकल हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन का टाइम नहीं मिलता। मैं इतनी दफ़ा डिनर्स पे जाता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले सैटरडे को आई वाज आउट फॉर डिनर कुछ दोस्तों के साथ। मैं देख रहा था फैमिलीज़ आई हुई और सब फ़ोन पे लगे हुए हैं। एंड एट अ रेस्टोरेंट जहाँ म्यूज़िक भी बज रहा है, जहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं और खाने की भी, मेरे ख्याल से ये एक गैप आ गया है बीच में, एक कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या कुछ शर्मिंदगी महसूस करते हैं एक दूसरे से बात करते हुए। क्योंकि मैं इतने लोगों को जानता हूँ और देखता रहता हूँ माहीन, कि उनके लिए वो आइस ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं पे भी जाएंगे, किसी मीटिंग के अंदर जाएंगे या कहीं 4 लोग अगर एक कमरे में खड़े हो, उनमें वो कॉन्फिडेंस अब नहीं रहा कि वो बात कर सकें कि यार तुम क्या कर रहे हो, अच्छा तुम कहाँ होते हो, जस्ट टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन प्रॉब्ली। कि कहीं पे आप जाते हैं किसी जगह, मैं देखता हूँ लोग सेफ जोन में जाके फ़ौरन से फ़ोन निकाल के करना शुरू जाते हैं, क्योंकि वो छुप रहे होते हैं, अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं। और खुद एतमादी मैंने बहुत अभी पिछले 5 सालों में देखा है, लोगों में बहुत तेज़ी से कम होती चली जा रही है। लोग एक दूसरे से बात करने से कतराते हैं। इसकी क्या वजह है, इस बारे में माहीन और हमसे बात करेंगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। माहीन फ़हीम हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात कर रहे हैं कि रिश्तों में दरारें क्यों पड़ जाती हैं, इसकी क्या वजह होती है, साइकोलॉजिकल इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं आपके ऊपर। और काफ़ी दफ़ा माहीन मुझे ऐसा ही लगता है, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन अगेन, मुझे लगता है कि बचपन से हम जो चीज़ें सीखे हुए होते हैं अपने पेरेंट्स से, या इनफैक्ट जिस तरह के हम टेलीविज़न से इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, जिस तरह की मूवीज़ से बचपन में इंट्रोड्यूस हुए होते हैं, हम उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल, हम जो ऑब्ज़र्व, हर बच्चा जो ऑब्ज़र्व करता है, दे लर्न फ्रॉम दैट। अब वो ऑब्जर्वेशन अगर अच्छी है बुरी है उस पर मैटर नहीं करता, बट एक बच्चा अपने वालिदैन जैसा बनना चाहता है। दैट्स द फर्स्ट जो आपकी इंस्पिरेशन एक होती है, हम हमेशा कहते हैं हमारे अम्मी हमारे अब्बू। उसके बाद फिर वो रिश्तों में आना शुरू हो जाता है, और फिर आप स्कूल जाते हैं, आप अपने टीचर्स को देखते हैं, आप काम पे जाते हैं। सो जितने चीज़ें आप करते रहते हैं, जितने आप एक आपके फैक्ट्स होते हैं कि लाइफ के, ये आपने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, उस सब में आप कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करके किसी ना किसी का कुछ पार्ट लेके जी रहे होते हैं, बिकॉज आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना होता है। तो दैट इज़ डन थ्रू ऑब्जर्वेशन, इंटायरली ऑब्जर्वेशन। अच्छा, शेफ़ मुनीज़ा की तरफ आते हैं। शेफ़ मुनीज़ा, कभी आपने इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट फेस किया अपने घर में कि आपके अपने वालिदैन से एक कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जिसमें आप बगावत कर रही हो कि नहीं मुझे शेफ़ बनना है, वो कह रहे हो नहीं पढ़ाई करो कुछ और बनो? एक्चुअली मेरे फादर का ये था कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा। हाँ, तो शेफ़ तो मैं पता नहीं कैसे बन गई लेकिन बन गई। तो ये चीज़ थी कि हाँ, प्रेशर था उनका कि डॉक्टर बनो, लेकिन ग्रेड्स का कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ गया था, तो जिसकी वजह से जो है वो मैंने अपनी फील्ड चेंज कर ली थी। लेकिन बगावत की तरफ तो नहीं गए, लेकिन डिसहार्ट ज़रूर हुए थे ये चीज़। तो आपने किया, बस उनकी बात आपने मानी नहीं, तो घर में लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? नहीं, फिर एक टाइम आया था, पहले उनका बचपन से लेके प्रेशर था पर, लेकिन एक टाइम ये आया था कि उन्होंने कहा नहीं अच्छा जो आप करना चाहो अपनी खुशी से वो करो। तो वो उनको बात समझ आ गई थी, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बना था ये चीज़। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है घर वालों की बात सुनने का बनिस्बत लड़कों के? होता है, लड़के जो है इतनी तवज्जो नहीं देते, लड़कियां माँ बाप के वो समझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाती हैं, है ना, ऐसा होता है ज़्यादातर। तो वो लड़कियां जो है वो मानने पे मजबूर हो ही जाती हैं इन दी एंड। बिल्कुल सही, जरा हम मानने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपने अच्छा पकाया है। हाँ हाँ मजाक करो। जब मुझे बताइए रेसिपी। अच्छा जी, हमारे आलू कीमा जो है वो बिल्कुल तैयार है। रेसिपी आपको बता देती हूँ दोबारा से। हमने सबसे पहले ऑयल लिया 1/2 कप के करीब, उसके अंदर जो है मैंने साबुत गरम मसाला शामिल करा, जिसमें लौंग, दालचीनी, साबुत ज़ीरा और काली मिर्च ये सब शामिल करा। बड़ी इलायची और छोटी इलायची 2 अदद शामिल करी और उसको हल्का सा सौते करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर 3 बड़े प्याज जो बारीक फाइन चॉप वो ऐड करे, उसको गोल्डन करा। उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करा। जब उसको हल्का सा सौते करा, उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 टमाटर फाइन चॉप वो ऐड करे, उनको भूना। इसके अंदर तमाम मसाले शामिल करे, जैसे कि लाल मिर्च 1 टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून,
पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून शामिल करा, नमक हस्बे जायका शामिल करा। उन मसालों को और टमाटर प्याज उन सबको मैंने भूना। जब भून लिया उसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा शामिल करा, कीमे को मैंने हल्का सा सौते करा। उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू शामिल करे और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको दम पे रख दिया ताकि आलू हमारे गल जाए, कीमा हमारा कुक हो जाए। उसके बाद मैंने इन तमाम चीज़ों को दोबारा से भूना, थोड़ा सा पानी ऐड करा। लास्ट में मैंने इसके अंदर लेमन जूस ऐड करा, पिसा हुआ गरम मसाला, कसूरी मेथी शामिल करी और जो है जनाब इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल करी और इसको डन करके और भून के और उतार लिया। ये देख सकते हैं आप, हमारा आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। साथ में हमने थोड़ा सा रायता बनाया है इंजॉय करने के लिए, जिसमें मैंने काली मिर्च, नमक, हरा धनिया, फाइन चॉप्ड वो ऐड करा। साथ में हमने पराठों के साथ सर्व करा है। आप चावल के साथ सर्व करें, नान के साथ सर्व करें, इट्स कम्प्लीटली अप टू या सैंडविचेस में भी या सैंडविचेस के साथ एंजॉय करें। मुझे लगता है आलू कीमा अगले दिन बहुत मजे का हो जाता हाँ वाकई, और सुबह नेक्स्ट दिन नाश्ते में पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, ये चीज़ है। है। हाँ, आलू कीमे की एक और बड़ी अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आलू कीमे के साथ ना मैं एक जदीद एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। वो क्या करते हैं कि जो ब्रेड क्रम्स नहीं होते हैं, हाँ। आप ब्रेड क्रम्स आलू कीमा रहने दे जैसे है, आपने ना जो टोस्ट होता है, एक स्लाइस लिया टोस्ट का, उसको आलू कीमे के साथ आपने थोड़ा सा मिक्स कर हाँ। लिया और उसको ब्रेड क्रम्स में और अंडे में करके फ्राई कर दिया। मतलब आपने पैटी का शेप दे दिया, हाँ। इसको कबाब का शेप दे दिया। वो बड़े मजे का मजा आता है। ज़बरदस्त। देखें ये कितने अच्छे अच्छे आइडियाज़ इस पर लेके आते हैं। अच्छा, सुबह में आप क्या करें, अगर थोड़ा सा कम है तो अंडा भी इसके अंदर फेंट के ऐड करने, तो वो आलू कीमा और अंडा जो है वो भी बड़ा मजे का लगता है। ये भी आप ट्राई करिएगा। हाँ, है ना, ये भी अंडा आप को ट्राई डाला करिएगा। जाता है। हाँ, तो ठीक है शामुनीसा, थैंक यू वेरी मच, You're welcome. बहुत बहुत शुक्रिया। आप कल क्या बनाएंगी, हम लोग ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, लेकिन आई एम श्योर ये बहुत अच्छा बना होगा इंशाल्लाह। और खवातीन और जो भी शेफ मुनीसा बना रही हो, इस रेसिपीज आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बाकी में बहुत अच्छा खाना पका रही होती है। अभी मैंने टेस्ट किया नहीं, लेकिन मैं ब्रेक में करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कमिंग बैक टू माहिन, हम ये बात कर रहे थे रिश्तों के बारे में। आपके ख्याल से जिस तरह एक बात कही जाती है कि कोई भी रिश्ता बनाए रखने के लिए या किसी भी रिश्ते में रहने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जबकि मैं ज़ाती तौर पे मानता हूँ कि कोई भी रिश्ता है उसको तो जीना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ की क्या ज़रूरत है। वाई टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी रिलेशनशिप एट ऑल। जहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो वहाँ आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें या पार्ट वेज कर लें। व्हाट डू यू से? कुछ रिश्तों के अंदर यू कैन ब्रेक, बट आप अपने वालिदैन से तो नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं तो ब्रेक तो ले सकते हैं, थोड़े दिन के लिए आप ट्रैवल कर लें। आप ट्रैवल देखिए, हर शख्स का एक लाइफस्टाइल होता है। कुछ लोगों का बहुत आसान होता है कि वो ट्रैवल करने चले गए या वो अपने शायद दोस्तों के पास चले गए, लेकिन कुछ लोगों का, और स्पेशली जिस तरीके के हमारे इकोनॉमिक सिचुएशंस होते हैं, हर शख्स के पास वो चांस नहीं होता कि वो एक ब्रेक ले सके। उसके लिए वो एक ही कमरे के अगर अपार्टमेंट में रह रहा है तो उसको अपने घर के अंदर भी कहीं जगह नहीं मिल सकती ब्रेक लेने के लिए। सो हर तरीके के इंसान को देखना होता है। कॉम्प्रोमाइज़ेस वहाँ पे हर शख्स को किसी ना किसी तरीके से किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। आप अपनी लाइफ में भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। जैसे कि आप अगर 5,000 रुपये लेके जा रहे हैं और कोई चीज़ खरीद रहे हैं, आप सिर्फ एक ही चीज़ खरीद सकते हैं उस 5,000 में। सो आप भी कॉम्प्रोमाइज़ ही कर रहे हैं। आप वो अपने लिए बेस्ट चीज़ लेंगे उसमें से, लेकिन व्हाट इफ़ वो बेस्ट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है और वो 5,000 में नहीं आ पा रही, तो यू हैव टू डू समथिंग एज दैट्स योर कॉम्प्रोमाइज़। वो हमें बुरे नहीं लगते, हमें वो कॉम्प्रोमाइज़ बुरे लगते हैं जहाँ पे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीशंस हमारे लिए कोई और बना रहा हो। उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने में हमें लगता है जैसे हमारी ज़िंदगी पे बहुत गहरा असर आप डाल रहे हैं। आपके ख्याल से क्या वालिदैन को बच्चों को हक देना चाहिए फैसले करने का? कहीं कहीं बिल्कुल देना चाहिए। आई थिंक ऑब्वियसली जब छोटे होते हैं, जब समझ इतनी नहीं होती, तो वहाँ पे फ़ैसला पूरी तरीके से देना थोड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए। लेकिन वहाँ पे मैंने बहुत सारे वालिदैन देखे जिन्होंने दी है इजाज़त। आप गलती करने से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, और गलती करने में तकलीफ़ आपको होती है, लेकिन कभी कोई इंसान फिर आपको ये पलट के नहीं कहेगा कि आपकी वजह से मैं वो कर नहीं पाया या वो कर नहीं पाई। वो जब उस चीज़ से सीख जाएगा, अगर वो उसमें एक्सेल किया, तो वालिदैन को, रिश्तेदारों को, बहन भाई को भी उतनी ही खुशी होगी जितना उस शख्स को होती है। अगर वो नहीं कर पाया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको पता हो कि मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम मेरे पीछे है जो मुझे एटलीस्ट सपोर्ट कर लेगा इस टाइम पे, और मुझे और बुरा नहीं महसूस कराएगा कि मैं वो कर नहीं पाया। तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक हम लोगों का जो एक प्रॉब्लम कह लें आप, या एक कमज़ोरी है कि हम अपनी बात किसी को बताने में सिर्फ बताते हैं। हम उस शख्स से ये नहीं पूछते कि तुमने मेरी बात में क्या समझा और क्या उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है।
हम किसी और की राय नहीं लेते, हम सिर्फ अपनी राय बताते हैं। बिल्कुल सही ये बात, एब्सोल्युटली। थैंक यू वेरी मच माहिन, इट्स लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। वक्त हुआ जाता है चमकते चेहरे का, और अब आपकी शख्सियत और आपका चेहरा बहुत चमकेगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार जगमगाती शख्सियत और उसके साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट। अमोर ब्यूटी के साथ हमारे साथ हैं आप सबके फेवरेट साहिल लोधी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो साहिर भाई, मैंने लास्ट वीक आपका सनस्क्रीन यूज़ किया। Okay. इट्स फैंटास्टिक। You like it? मैंने इतना अच्छा सनस्क्रीन नहीं यूज़ किया। एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी हुई है कि सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद मैंने मेकअप अप्लाई किया और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैंने लगाया हुआ ही नहीं है, क्योंकि सनस्क्रीन हमेशा मेरे मुंह से ना बह रहा होता था। जैसे लगता था कोई इराक की फील्ड है कि तेल बह रहा है मेरे मुंह से, लेकिन ये बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। आई थिंक ये वाटर बेस्ड है। वाटर बेस्ड है। वाटर और बेस्ड सबसे बड़ी बात ये जेल फॉर्म में है, तो इट इज रियली रियली गुड। ये एब्जॉर्ब हो जाता है, और ये वो जो वाइट रेजिड्यू आ जाता था वो कभी बिल्कुल नहीं आएगा। आता। वो बिल्कुल नहीं आएगा आपको। तो और सनस्क्रीन आपको, आप चाहे इस लाइट के अंदर हो, बाहर की लाइट के अंदर हो, या फिर आप कुछ बना रहे हो, खाना बना रहे हो या बना रही हो, आपको बहुत ज़रूरी है एवरी सिंगल डे यू हैव टू अप्लाई दिस। एवरी सिंगल डे विदाउट एनी फेलियर आपको ये अप्लाई करना है। खासकर इस मौसम के अंदर अगर आप अपने कलर को बचाना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कलर महफूज रहे, और सबसे बड़ी बात ये, आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको थोड़ी सी टाइटनिंग फील हुई होगी इसको लगाने के बाद? एग्जैक्टली। क्योंकि एक तो मेकअप करने के बाद थोड़ा सा, क्योंकि ड्रामे में ऑफ कोर्स मेकअप तो करना पड़ता है, पाउडर लगाना पड़ता है, एक फाइन लाइंस आती ही है जब आप पाउडर लगाते हैं। इसके बाद नहीं आई। बिल्कुल। और इसके साथ आप इसके साथ आप कोई भी हमारी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं, इट गिव यू वंडर्स। अच्छा, एक और क्रीम थी जिसके बारे में हमने बात की थी, दैट इज पिग्मा लाइट। पिग्मा लाइट। अच्छा, ये पिग्मा लाइट एक ऐसी क्रीम है जो अल्फा आर्बिट्रीन के साथ है, पी एक्सट्रैक्ट इसके अंदर शामिल है, और सबसे बड़ी बात ये कि ये आपकी स्किन को न सिर्फ टाइट करती है, बल्कि आपकी एजिंग के साइंस को ख़त्म करती है, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करती है, आपकी जो टू टोनिंग है उसको ख़त्म कर देती है, आपकी पिगमेंटेशन जो है उसको ख़त्म कर देती है। मतलब रियली इट्स अ वंडरफुल क्रीम। आपको रात को लगानी है, आप दिन में 2 मरतबा भी लगा सकते हैं, लेकिन रात को अगर लगाएं तो बहुत इफेक्टिव होती है। आपने ये लगाया, मतलब इससे पहले अपने चेहरे को क्लेंस किया, और इसके बाद आपने ये क्रीम जो है ये लगा ली है, और ये लगाने के बाद आपको खुद महसूस होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पिग्मा लाइट का। पिग्मा लाइट मैंने यूज़ की रात को सोते हुए। ओके। हाँ, क्योंकि मुझे एकदम से मैंने सोचा कि अब देखिए, आई थिंक कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी होती है। पिग्मा लाइट मैंने रात को यूज़ की, तो मुझे सुबह जो पहली जो फील आई, यू नो व्हेन आई आफ्टर द शावर एंड ऑल, मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे मेकअप की ज़रूरत है, क्योंकि जो बेस लगाने की, एक तो डार्क सर्कल्स मेरे बहुत कम हुए थे पहले से। आपको अभी 10 दिन के बाद ना मजीद, बिकॉज अभी आपने लगाना शुरू की है, विदाउट एनी फेल अगर आप इसको लगाते रहते हैं एवरी सिंगल डे, इफ यू यूज रेगुलरली, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, और अगर कोई स्पॉट्स हैं, अगर कोई पिगमेंटेशन के थोड़े बहुत भी आपको ऐसे कोई वाज़ेह निशान मौजूद हैं, तो सब के सब चले जाएंगे। इट इज रियली रियली गुड। अच्छा साहिब, खालिदा ने हमें कराची से मैसेज किया है कि इनके चेहरे पे एक चोट का निशान था जो कि एक स्कार बन गया था। ठीक है, और वो कोई स्टिचेस नहीं है, सिर्फ एक लाइन सी है। उसके लिए क्या प्रोडक्ट आप रिकमेंड करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ कि पिग्मा लाइट इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन बेहतर ये होगा खालिदा कि आप किसी डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें, उनको दिखा दें। अगर डीप स्कारिंग हुई भी है तो जाहिर है वो नहीं जाएगी, लेकिन अगर सिर्फ एक स्कार आ गया है, छोटा मोटा स्कार है, तो वो पिग्मा लाइट से निकल जाएगा, वो बिल्कुल चला जाएगा, उसमें कोई इनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, बिकॉज कभी कभी हमें नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि वो ऊपर का सुपरफिशियल स्कार है, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा डीप होता है। तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपका सुपरफिशियल स्कार है तो वो तो इससे रिमूव हो जाता है, डार्क स्पॉट्स भी रिमूव हो जाते हैं, स्कार्स भी रिमूव हो जाते हैं, पिगमेंटेशन भी चली जाती है। इट्स रियली रियली गुड। जी बताइए। अच्छा, तनवीर मुहाफिज साहिबा हैं नाज़माबाद से, उनके छाइयों के लिए क्या करूँ? अगेन पिगमेंटेशन, पिग्मा लाइट। देखिए ये इनकी एज है 53।
डजंट मैटर, Doesn't matter. डजंट मैटर। आई मीन अगर आपकी एज 93 भी है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं या कर सकते हैं। एज इज जस्ट अ नंबर, सीरियसली इट इज जस्ट अ नंबर। Absolutely. अब तो मैं ज़्यादा कहने लगा हूँ ये। बिल्कुल, ऑफ कोर्स, मैं तो इस बात को मानता हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट अ नंबर। अच्छा, लेकिन इनके लिए मैं एक और बात कहता हूँ कि अगर आप इसको राइस स्क्रब के साथ इस्तेमाल करें ना, ये स्क्रब के साथ आप अपने चेहरे को वॉश कर लें, फेस धो लीजिए और उसकी डेड स्किन आपकी रिमूव हो जाएगी, और उसके बाद आप पिग्मालाइट का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें तो इट्स रियली वंडरफुल। यानी रात को आपने राइस स्क्रब से अपने चेहरे को साफ कर लिया, साफ करने के बाद आपने पिग्मालाइट लगा ली, एंड देन यू विल सी कि आपकी स्किन कितनी स्मूथ हो जाती है और स्कारिंग जाना कितना आसान हो जाएगा। ओके, So अच्छा that's साहिर भाई, आलिया बतूल ने तारिक रोड कराची से ही मैसेज किया है हमें, और कह रही है मेरी गर्दन बहुत डार्क है, ओके। और उसके लिए कोई हल बताइए। अच्छा, बेतहाशा चीज़ें हैं जो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आपने थोड़ा सा स्क्रबिंग को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करना है, एंड देन जब हम स्क्रबिंग की बात करते हैं तो मैं राइस स्क्रब की बात कर रहा हूँ। आप अगर अपनी गर्दन को यहाँ पर इस जगह अगर अपनी स्क्रबिंग करते हैं तो इसकी डेड स्किन आपकी ख़त्म होती है। उसके बाद अब ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश जो है उसके ज़रिए आप, बिकॉज चेहरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, हम अक्सर ही समझते हैं कि चेहरा यहाँ ख़त्म हो जाता है, चेहरा यहाँ ख़त्म नहीं होता, बल्कि चेहरा यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है। तो आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइस स्क्रब के साथ। राइस स्क्रब के साथ भी। अच्छा, ये राइस स्क्रब हम कहते हैं बेसिकली तो ये स्क्रब ही है जो कि राइस से बना हुआ है, लेकिन इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। ये हफ्ते में आप 2 से 3 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपकी डेड स्किन जो है उसको रिमूव करता है और नई स्किन जो होता है उसको बाहर लेके आता है। तो दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक। ये 2 चीज़ें जो हैं, जिसमें अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश है और हमारा ये राइस स्क्रब है, इसके साथ मिलकर अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ और आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं बता दूँ इनको। जी प्लीज़। अच्छा, पिग्मालाइट तो ज़रूर पिगमेंटेशन के लिए होती है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते और देना चाहिए, एंड दैट इज़ एलोवेरा, एंड इट इज़ रियली रियली इफेक्टिव। ये 99.99% ऑर्गेनिक एलोवेरा है। जब आप इसको लगाते हैं तो आप एक तो टाइटनिंग हो जाती है और जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खुद ब खुद रिमूव होने लगते हैं। लेकिन इस्तेमाल करना इसको इस तरह से कि आपने दिन में 2 से 3 मरतबा ज़रूर लगाना है। अगर आप मुझे दिखाएं तो मैं, प्लीज़ आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, थोड़ा सा लगाइए, यू विल फील द डिफरेंस। ये वो नहीं है ये भी वाटर बेस्ड। यस, वाटर बेस्ड। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये, अभी एब्जॉर्ब हो जाएगी और जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो आप इसको देखिएगा। स्मेल्स गुड। थैंक यू, थैंक यू। जैसे ही एब्जॉर्ब होती है तो फिर आप इसको देखिएगा कि इसके साथ होता क्या है। आपकी स्किन टाइट फील होने लगेगी। अब आप देखिए, मेरे ख्याल में इट्स डन, इट्स डन, इवेपोरेटेड। हाँ बिल्कुल। बताइए, एब्जॉर्ब हो गई ना? सुनिए साहिर भाई, ये जो एलोवेरा जेल है, ये हाथ पैरों पे भी यूज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ जल्दी एज करते हैं। ऑफ कोर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा, फिर उसके बाद बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी ये जगह बड़ी डार्क हो गई है, यहाँ से बहुत डार्क हो गई है, उनको ग्लो का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन है जिसे हम ग्लो कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसके अंदर एक ग्लो सीरम है और उसके साथ साथ हमारी ये सिल्वर क्रीम है। अच्छा, दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक एनीथिंग। अगर आप इसको खोलेंगे, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है और ये बहुत थोड़ी इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी इस्तेमाल होगी। दैट्स ऑल। ये आप थोड़ा सा लेके जो आपकी इफेक्टेड जगह है आप उधर लगा लीजिए और इसके बाद फिर ये विद इन 2 to 3 डेज आप इसका असर देखेंगे कि वो जगह वहाँ से लाइट होने लगती है। तो ये भी आपको लाइट करता है। अच्छा साहिर भाई, इसको यूज करने का कोई स्पेसिफिक वक्त है? नो, कि लगा के सोएं या डे में या देखिए, दफ्तर में? हमेशा हर चीज़ जब आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, वैसे तो ये डे यूज़ की क्रीम है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ अगर आप ये सीरम यूज़ करते हैं तो ये आपका कंप्लीट नो मेकअप सॉर्ट ऑफ ग्लो है जो आपको मिल जाता बगैर मेकअप के। आपने सबसे पहले ये सीरम लगाया, सीरम लगाने के बाद ये अप्लाई कर दिया, ये लगाने के बाद भी सीरम लगा लिया, ये फ़ौरन से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है जल्दी, तो उसका होता है। लेकिन जब आप ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि रात में लगाएं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको कहीं बाहर नहीं निकलना होता, आपको कुछ फेस नहीं करना होता। आपने अपने चेहरे को क्लेंस किया, क्लेंस करने के बाद अपनी क्रीम लगाई, क्रीम के ऊपर ये लगा दिया, ये लगा के क्रीम लगा ली, एंड देन अब आप सो गए। जब आप सुबह उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किन है वो नरिश हो चुकी होगी, बिकॉज उसकी जो ग़िज़ाइयत है, इसमें जो चीज़ें अज्जा शामिल हैं वो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। तो पूरी रात, क्योंकि मैंने जब पिग्मा लाइट लगा के मैं सोया था, मैं वो लफ्ज़ सही मेरे दिमाग में नहीं आता, स्किन बड़ी प्लम्प सी हो जाती है, प्लम्प सी हो जाती है, बड़ा एक सपल सी लग रही होती है, जैसे हाइड्रेटेड भी है, जिस तरह बहुत ज़्यादा सो के जैसा चेहरा नहीं हो जाता, सॉफ्ट सा। तो पिग्मा लाइट बड़ी ज़बरदस्त। ख़वातीन और साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। साहिर लोधी साहब हमारे साथ मौजूद है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप अपने दिल की बात करना चाहते हो, या अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हो तो आप साहिर लोधी साहब को कॉल करके अभी जवाब हासिल कर सकते हैं। अच्छा सर, एक सदफ खान है, उन्होंने लाहौर से मैसेज किया कि बेतहाशा ड्राई स्किन है, जिसकी वजह से उनकी उम्र 22 साल है, लेकिन ड्राई स्किन होने की वजह से चेहरे पे फाइन लाइंस आना शुरू हो गई हैं। अच्छा, अभी मैंने ब्रेक के दौरान एक एक्सपेरिमेंट किया था, मेरे और वो एक्सपेरिमेंट मैंने ये देखिए, किया पहले था। मेरे हाथ दिखाएं दोनों, मेरे खूबसूरत हाथ। तो अच्छा, बहुत खूबसूरत हाथ हैं और दोनों हाथों में फर्क देख लीजिए, फर्क देखिए। आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। इस पे हमने अप्लाई किया है और इस पे हमने अप्लाई नहीं किया है। अच्छा, उसके अंदर हमने किया क्या, ये कॉम्बिनेशन है जो फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को मखमली कर देता है और ग्लो बहुत देता है। उसके अंदर ये हमारा 30 सेकंड मिरेकल क्रीम है, जिसे हम प्लैटिनम गोल्ड कहते हैं, ये शामिल है, और साथ साथ हमारा ये इजिप्शियन ऑयल शामिल है। इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक्चुअल गोल्ड के पार्टिकल्स हैं। लगाने का तरीका बहुत सिंपल है, आपने 2 से 3, लिटरली 2 से 3, आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं आपको यूज़ कर सकता हूँ। अब प्लीज़ अब दूसरा हाथ पे अब दूसरा हाथ। अच्छा, अब देखिएगा, मैं सिर्फ ये एक इतना, दैट्स इट, ये इतना ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको लगा लीजिए, इसको लगाइए। अच्छा, अब आप थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, ये थोड़ा सा हमने इजिप्शियन ऑयल लिया है, 1 ड्रॉप लिया है इसका इजिप्शियन ऑयल का, और उसके साथ साथ हम ये प्लैटिनम गोल्ड जो है ये लगा रहे हैं, और ये भी हम बहुत ज़्यादा थोड़ी सी लगाएंगे, जरा सी, और बहुत ज़रा सी लगी है। और अब आप ये देखिएगा कि इमीडिएटली स्किन के अंदर कितना फ़र्क आता है, कलर के अंदर कितना फ़र्क आता है, स्किन की जो आपको जो फ्रेशनेस है वो नज़र आई, क्वालिटी ऑफ स्किन इंप्रूव हो जाती है इमीडिएटली, आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी कुछ काबिल कबूल हुआ है। नहीं, काबिल कबूल तो बट लुक एट दिस, देखिए ये टेक्सचर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल वेलवेटी टेक्सचर हो जाता है, आपकी स्किन 2 शेड्स 3 शेड्स लाइटर चली जाती है। आप खुद बताइए। बिल्कुल सही। अच्छा, ये विद इन 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड का मिरेकल है इमीडिएटली। तो अगर आप अभी नंबर आ रहा होगा, आप अभी कॉल कर सकते हैं, उनसे कहिए कि वो जो 30 सेकंड्स का मिरेकल है ना, ग्लो लाने के लिए, वो दे दीजिए। उसके अंदर शामिल है 1 अदद इजिप्शियन ऑयल और 1 अदद प्लैटिनम गोल्ड। बिल्कुल। और साहिर भाई कितनी देर तक रहता है स्किन पे? ये तो अब आपको पूरा दिन रहेगा, पूरा दिन या अच्छा, ये भी रात को अगर आप लगाएंगे ना, विद इन 2 to 3 डेज आपको अपने चेहरे में फर्क महसूस होगा। मतलब ये आपके इसके नीचे अंडर आइज के लिए बहुत अच्छा है, आपके क्रोस फीट के लिए बहुत अच्छा है, जो माथे पे आपकी हल्की हल्की फाइन लाइंस आ जाती हैं उसके लिए। अच्छा, आपको लगता होगा कभी कभी आपकी स्किन सैग हो रही है, लटक रहा है मुंह, और ये आपकी ये वाली लाफ लाइंस होती हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप एक बार इसको इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। इस क्रीम के बारे में तो मैं ये कहता हूँ कि आप ये घर पे मंगवाइए, और जो भी आपके लोग हैं उनको दिखा दें कि मैं क्रीम लगाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और 30 सेकंड्स के बाद वापस आएँ और वो लोग आपको 2 से 3 शेड वैसी लाइटर देखेंगे। तो दिस इज़ रियली रियली गुड। अच्छा, असफर, मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें प्लीज़। एंड दैट्स आवर वंडरफुल फेशियल किट। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, बिकॉज जितने भी लोग हैं उन्होंने या तो कहा है कि उनको फाइन लाइंस के इश्यूज़ हैं, या उन्होंने ये कहा है कि उनको ग्लो के इश्यूज़ हैं, या उन्होंने ये कहा है उनको पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं। अगर आप रेगुलर फेशियल लेते हैं, मतलब महीने में 2 बार लेते हैं, तो आपके ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, और आजकल जिस तरह का वेदर है, उसके लिए आपको ऐसे फेशियल की ज़रूरत होती है जो आपको पिगमेंटेशन आपकी ख़त्म करे। मतलब पिगमेंटेशन तो रियली ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी फेशियल, लेकिन कम से कम आपकी जो टू टोनिंग है उसको ख़त्म कर दे। तो हमारे पास ये इंटेंसिव वाइटनिंग फेशियल है, और ये कंप्लीट किट है। जब आप इसको लेते हैं तो ये इस तरह से पैकेट में आपके पास आती है, एक थैंक यू कार्ड होता है, ये हट जाता है, मतलब इसको आप हटा दें, और उसके बाद आप देखिएगा कि देयर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ इट, और ये 6 के 6 एलिमेंट्स आपको नज़र आते हैं यहाँ पे। इसका जो तरीक़ेकार इस्तेमाल का वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यहाँ पर पीछे दिए हुए हैं। अच्छा, 40 मिनट्स लगते हैं इसको लगाने में, लेकिन 40 मिनट्स में आपकी स्किन 2 से 3 शेड वैसे ही लाइट हो जाती है, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। इसका जो स्क्रब है वो बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक नरिशमेंट देता है, डेड स्किन को रिमूव करता है। अच्छा, इसकी स्किन पॉलिश जो बिल्कुल इसका आखिरी एलिमेंट होता है, जब आप वो लगाते हैं तो आपको कम से कम आपको अपना चेहरा बिल्कुल नया नया लगता है। आपको ऐसा लगता है कि यार ये मैंने कुछ मतलब ऐसा अच्छा किया कि मैं इसको रिमूव नहीं करूँगी या रिमूव नहीं करूँगा। तो ये आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अभी अगर आप करते हैं तो डिस्काउंट जाहिर है आपके प्रोग्राम की। इसकी प्राइस कितनी है सर भाई? देखिए, वैसे तो इसकी प्राइस 4500 है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 3500 के अंदर आपको मिल जाता है। उस पर भी मेरे ख्याल में शिपिंग एंड हैंडलिंग इज़ फ्री, तो वो आप अभी कॉल कर सकते हैं, अभी ले सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये हमारी एक कॉलर है जिन्होंने हमें मैसेज किया हुआ है, आरफा नाम है, इन्होंने भी लाहौर से मैसेज किया कि बार बार ब्लैक हेड्स
इनके नमूदार हो जाते हैं नोज पे, जबकि वो फेशियल भी लेती रहती हैं। आई थिंक ये उनके लिए काफ़ी बहुत आपको देखिए होगा। बहुत कारआमद होगा। प्लस आपको स्क्रबिंग करनी है, हम लोग स्क्रबिंग पे कोई बिलीव नहीं करते, आपको स्क्रबिंग तो करनी ही करनी है। अच्छा, एक हमारे पास प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है और हमेशा हम उसके बारे में बात करते हैं, एंड दैट इज दिस कर्व। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट है जो हम सबकी ज़रूरत है, वो तमाम लोग जो, और आप भी ले सकते हैं, ऐसे आपको ज़रूरत तो नहीं है लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ, जो लोग डाइट नहीं करते मेरी तरह से हैं, जिनको ऐसे लगता है कि उनको खाना खाना ही है। अच्छा, मैं बहुत हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में रहता हूँ, तो मतलब रात को पढ़ना होता है, दिन के अंदर काम होता है, एंड वी आर एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग, तो मेरा बहुत स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो कंफर्ट फूड चाहिए होता है, चाहिए होता है। अच्छा, फिर लामोहाला मैं दिन के अंदर 50 मीटिंग्स कर रहा होता हूँ, और उन 50 आइदर आई एम हैविंग कॉफ़ी और आई एम हैविंग सम, आई एम निबलिंग ऑन समथिंग, मतलब ऐसा ज़रूर होता है कि मैं खाता ज़रूर हूँ। अच्छा, तो ये मुझ जैसे लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जब हमने इसे डिज़ाइन किया था, अच्छा, ये हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, ड्रैप एनलिस्टेड है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट कम हो जाए और आपका बढ़ता हुआ पेट कम हो जाए और 3 से 4 इंचेस आपकी कमर से चले जाएं 1 महीने के अंदर, तो आपको फिर ये ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये वो लोग ट्राई ना करें, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो लोग बिल्कुल ट्राई ना करें जो डाइट ऑलरेडी कर रहे हैं। किसी भी किस्म की डाइट पे हैं आप, कीटो पे हैं या आर्मी डाइट पे हैं, मिलिट्री डाइट पे हैं, आपको प्लीज़ ये ट्राई करने की ज़रूरत नहीं। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पराठा खाना चाहते हैं, जो चावल खाना चाहते हैं, सब कुछ खाए और कर्व खा लें, और कर्व खा लें। लेकिन ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक ये है कि आपने 14 से 16 ग्लास पानी पीना, ये आपको लाजमी पीना, वरना ये काम नहीं करेगी। 14 से 16 ग्लास आपको हर रोज़ पानी पीना है, और साथ साथ खाने को पोर्शंस में कर लेना है। खाने की मिकदार में कम करने को नहीं कह रहा मैं, ये कह रहा हूँ आप जितना खाते हैं उतना ही खाएं, लेकिन 3 के बजाय 6 मील्स ले लें, उसको आधा आधा बांट लें, तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। और कब आपको 3 और आपको विदिन 10 डेज 10 to 14 डेज आपके कपड़े ढीले होने लगेंगे, आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। 90% लोगों के अंदर ये रिजल्ट बड़े वाजे हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये रिजल्ट थोड़ी देर से आते हैं, तो प्लीज़ घबराइए नहीं, इसको इस्तेमाल करते रहें। नो साइड इफेक्ट्स, नो साइड इफेक्ट्स, ऑर्गेनिक है, सॉफ्ट पीसेज ऑर्गेनिक है, बट अगेन प्लीज मेक श्योर यू कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, प्लीज मेक श्योर ऑफ दैट। आप ये जरूर करें कि आप सब कुछ करें, लेकिन आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा साहिर भाई, एक सवाल है जो कि मेरे दिमाग में आ रहा है, चूँकि आपको पता है एक हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोग हर चीज़ कसरत से करने में बिलीव करते हैं, पैशनेट बहुत हो जाते हैं। अगर ये जो आप बता रहे थे, जो इजिप्शियन ऑयल है, आपने इसके 1-2 कतरे लगाए हैं और वो क्रीम भी ज़रा सी लगाएं। अब आपको पता है कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो चाहेंगे कि ज़्यादा ग्लो आ जाए और थोप ले पूरा तेल, आप अपनी प्रोडक्ट ज़ाया करेंगे, ज़ाया करेंगे, बिकॉज वो कोई ज़रूरत नहीं है ना। ये फॉर्मुलेशन इसकी इस तरह से कि आपको बहुत थोड़े की ज़रूरत है। आपने खुद देखा कि अभी आपको 1 ड्रॉप मैंने लगाया, ज़रा से क्या उसे काम करती है, और 1 ड्रॉप और फिर बिल्कुल गायब भी हो गया। और आप मुझे बताइए आपको खुद स्किन पे कैसा फील हो? बेहतरीन वेलवेटी स्किन। अच्छा, और ये थोड़ी सी हमारी ये वाली स्किन जो होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, जब आप चेहरे पे लगाते हैं तो थोड़ी सी और सॉफ्ट ये स्किन होती है, तो इस पे और ज़्यादा ये वंडर्स देता है। हाँ बिल्कुल, इस पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा सर भाई, ये प्रोडक्ट्स कहाँ पे डिस्प्ले पे हैं, जाके हम वॉक इन करके खरीद? नहीं, वॉक इन करके नहीं ले सकते, ऑनलाइन इट्स ऑर्डर। हाँ, ऑनलाइन हमारी अमोर ब्यूटी की जो वेबसाइट है, आप वहाँ जा सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट अभी आपके सामने जो नंबर चल रहा है, आप उधर कॉल कर सकते हैं। हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ ले सकते हैं। इस वक्त हमारा जो बहुत बड़ा स्पेशल है वो हमारे हेयर फॉल सोल्यूशन पे है, और हम बड़ी फ़ख्र के साथ कहते हैं कि अगर आप खुदा न करे आप अपने बाल आपके गिर रहे हैं, आप गंजपन का शिकार हो रहे हैं या हो रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारा ये हेयर सीरम एक बार इस्तेमाल करना है। इट इज़ रियली वंडरफुल, रियली पावरफुल। इसके अंदर 100% जड़ी बूटियाँ हैं, और ये इरिटेंट का काम करता है, और कमाल किस्म के इरिटेंट का काम करता है। ये आपके वो बाल जो चले गए हैं उनको वापस लेके आता है। लेकिन ये याद रखिएगा, बालों के आने में टाइम लगता है। आपको जो रिजल्ट, जल्दबाजी मत करें। नहीं, आपको रिजल्ट जो फील होंगे वो 2.5 महीने के बाद, मतलब 2 हफ्ते में हल्का सा रुआं आता है, 4 हफ्ते में थोड़ा ज़्यादा, 6 हफ्ते में जब आप अपनी उंगलियां फेरेंगे, इफ़ यू रन योर फिंगर्स थ्रू योर हेयर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ थोड़ा सा टाइट, मतलब बाल घने होने लगे। तो आप ज़रूर इस पे कॉल, जब हमारा हेयर फॉल सोल्यूशन है, अभी कॉल करके आप उनको ले सकते हैं। सर भाई, थैंक यू वेरी मच, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। ख़वातीन और हज़रात, अभी आप अमोर ब्यूटी की वेबसाइट पे जाइए और चीज़ें ऑर्डर कीजिए। दे आर ऑर्गेनिक एंड दे वर्क वंडर्स, एंड आई एम राइट हियर। मैं आपको बता रहा हूँ, स्किन फील्स ग्रेट। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।